हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए बॉयल आलू से बनने वाली 4 बहुत ही टेस्टी सब्जियां बनाने का तरीका बताऊंगा। इन्हें आप इंस्टेंटली 8 से 10 मिनट में घर पे बना सकते हैं। और इसमें 2 सब्जियां जो है बिना लहसुन प्याज से बनाएंगे और 2 सब्जियां हम रेगुलर बनाएंगे। साथ में चटपटे से जीरा आलू घर पे कैसे बनाएं, एकदम इजी और परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आलू चाहिए होंगे। तो 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये लाल आलू है। ये आलू मार्केट में आजकल ईजिली मिल जाता है। ये ना मिले तो आप कोई भी आलू यूज यहाँ पे इन सब्जियों को बनाने के लिए कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने आलू को बॉईल करना है। तो अच्छी तरह से धो के आप इनको ना प्रेशर कुकर में डाल दीजिए बॉईल करने के लिए। और इसके साथ में आपने ना नमक ऐड कर देना है। 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया है, ताकि जब तक आलू बॉईल हो इनके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आए। तो ऊपर से कवर कर दीजिए और एक विसल आपने हाई फ्लेम में लगवानी है। उसके बाद इनको 15 मिनट तक लो फ्लेम में बॉईल होने दीजिए। अब मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने देखिए 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, 2 टमाटर का यूज करेंगे। जो प्याज है इसको आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। तो इस तरह से प्याज में कट लगा के देखिए आप इसको फाइन चॉप कर सकते हैं। सबसे पहली जो डिश है वो चटपटे मसालेदार आलू बना के तैयार करेंगे, जिन्हें हम प्याज टमाटर के तड़के में बनाएंगे। तो क्या देखिए प्याज को चॉप कर लिया है। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आप इनको ना इसी तरह से बारीक काट लीजिए, या फिर आप टमाटरों को यहाँ पे पीस के भी डाल सकते हैं। तो प्याज टमाटर देखिए चॉप कर लिए। थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी हरी मिर्च भी आपको चाहिए होगी। फिर आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल ऐड कीजिए। सरसों का तेल अगर ना हो तो आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में इसको बना सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाए 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है। इसके बाद आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है, और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और लगातार आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है, ताकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए। फिर थोड़ी देर बाद आपने इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। और पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पेस्ट को भी आपने पका लेना है। तो अब देखिए प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना हरी मिर्च ऐड कर देनी है, और हरी मिर्च को भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा आप मिर्ची को भी पका लीजिए। फिर आधा छोटा चम्मच आपने इसमें ना हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, और इनको भी आपने मिक्स कर लेना तड़के के साथ में। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है। और इसके साथ में ही आपने टमाटर भी ऐड कर देने हैं, ताकि हल्दी और मिर्ची यहाँ पे जले ना। और टमाटरों के साथ में नमक ऐड कर दीजिए, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। अब टमाटरों को भी आपने तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। टमाटरों को आपने मीडियम फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक अच्छी तरह से गलना शुरू ना हो जाए। फिर इसके साथ में आप मसाले ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी मैंने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड की है, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो कम सब्जी बना रहे हैं, कम ही मसालों का यूज़ किया है यहाँ पे मैंने। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब मसाला देखिए कढ़ाई से चिपकना शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर देना है, और अच्छी तरह से पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लीजिए। अब आपने मसालों को तब तक पकाना है जब तक मसाला अच्छी तरह से ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दे। तो क्या देखिए मसाला ड्राई हो चुका है, ऑयल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। अब इसका गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। आलू चेक कर लेते हैं। आलू को मैंने 15 मिनट तक बॉईल कर लिया है, और इसकी स्टीम नहीं निकाली थी। अपने आप ही जब स्टीम खत्म हुई है उसका ढक्कन खोला है, और इस तरह से चेक कीजिए। देखिए चम्मच आसानी से आर से पार जा रहा है। इसका मतलब आलू अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब यहाँ पे इस सब्जी को बनाने के लिए सिर्फ 4 आलू का यूज़ करेंगे। और यहाँ आलू थोड़े से गर्म है, तो गर्म आलू को जब छीलते हैं ना, छिलका आसानी से जल्दी जल्दी निकल जाता है। छिलका निकालने के बाद आपने इनकी ना कटिंग करनी है। तो ओके देखिए इतने बड़े बड़े क्यूब्स में आपने आलू को ना काट लेना है। और काटने के बाद आपने आलू को ना तड़के में ऐड कर देना है, और आलू को अच्छी तरह से तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप आलू को मसालों के साथ पका लीजिए, ताकि इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आ जाए। और एक बार जब भी हम आलू बॉईल करते हैं ना, तो उनको अपना 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ओके देखिए मसालेदार चटपटी सी हमारी आलू की जो सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, और खिली खिली सब्जी बनी है। इसको आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब दूसरी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे इसको हम ना बिना प्याज और लहसुन से बना के तैयार करेंगे। इससे ना पूरी के साथ सर्व किया जाता है। तो ओके देखिए आलू को आपने ना मोटा मोटा सा यहाँ पे मैश कर लेना है। इसके साथ में आपको ना थोड़ा सा बारीक कटा अदरक, साथ में आपको टमाटर चाहिए होंगे। टमाटरों को आपने ना चॉप कर लेना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें आपने 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को हल्का सा चटकने दीजिए, ताकि इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से। और इसके साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देना है।
अदरक को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। फिर आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक डालने से वो टमाटर है ना वो जल्दी गल जाते हैं। अब 30 से 40 सेकंड तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है ताकि टमाटर जल्दी से गर्म हो जाए। उसके बाद इनको मीडियम फ्लेम में ना 3 से 4 मिनट तक पका लीजिए। देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है और एक छोटा चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इस सब्जी को बनाने के लिए कसूरी मेथी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है और थोड़ी सी मैंने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च भी ऐड की है। मसालों को मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम में आपने मसालों को टमाटरों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए मसाला अच्छे से मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें ना मैश किए हुए आलू भी ऐड कर देने हैं और आलू को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ना कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में आलूओं की भुनाई कर लेनी है। जितना भून के आप सब्जी को बनाते हैं उतना ही बढ़िया उसमें टेस्ट निकल के आता है। तो देखिए आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से मसालों की कोटिंग हो चुकी है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1.5 से 2 कप आप इसमें ना पानी के ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से सब्जी को पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए और 2 मिनट तक आपने ऊपर से कवर करके ना सब्जी को हाई फ्लेम में पका लेना है। इससे क्या होगा सब्जी में एक अच्छी थिकनेस आ जाएगी। जैसे आलू मैश होने के बाद गलते ना सब्जी थिक हो जाती है। तो ओके देखिए हमारी जो भंडारे वाली आलू की सब्जी है नो अनियन नो गार्लिक बन के तैयार हो चुकी है। लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें बटर ऐड कर दीजिए। इसे आप ना पूरी और कचौरी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ना जीरा आलू बनाने का तरीका बताता हूँ। एकदम अलग और नया तरीका है। इस तरह से आप जीरा आलू बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। एक कढ़ाई लेनी है उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। ऑयल की जगह आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए। जैसे जीरा चटक जाएगा ना इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से थोड़ा सा कम चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ में कसूरी मेथी ऐड करनी है और थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। मसालों को ऑयल के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। साथ में हल्का सा पानी ऐड कीजिए और पानी के साथ मसालों को मिक्स कर लेना है। पानी डालने से क्या होगा मसाले थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और वो जलेंगे भी नहीं। तो ये देखिए मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और आधा चम्मच आप इसमें ना नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी साथ में ही डाल देना है और थोड़ा सा मैंने ऊपर से बटर डाला है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में आलूओं को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और पका भी लेना है यहाँ पे। तो क्या देखिए जब आप आलूओं को मसालों के साथ पकाएंगे मसालों की अच्छी कोटिंग आ जाएगी आलू के ऊपर। तो ये देखिए आपके 2 मिनट में बनने वाले जीरा आलू बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। अब लास्ट जो सब्जी है वो दही आलू की सब्जी है। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है। 2 बड़े चम्मच उसमें दही ऐड कीजिए। साथ में आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसके साथ में गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा जब आप मसालों को ना दही के साथ पकाएंगे तो दही ना कर्डल नहीं होगी और मसाले अच्छी तरह से पक भी जाते हैं। एक प्याज, एक टमाटर चाहिए होगा। इनको आपने बारीक काट लेना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है उसमें वैसे ही थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरा जैसे चटक जाएगा थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और लहसुन को आपने मीडियम फ्लेम में आप पका लेना है। फिर आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए प्याज पक चुका है। थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इनको भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी आपने यहाँ पे नमक का यूज़ नहीं करना है। जब भी दही से बनने वाली कोई भी डिश आप बनाते ना तो नमक बाद में यूज़ कीजिएगा, उससे दही कर्डल नहीं होती है। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब दही और मसाले जो हमने मिक्स करके रखे थे ना वो ऐड कर देने हैं। अभी आपने इसमें आलू नहीं ऐड करना है क्योंकि आलू ऑलरेडी बॉयल हैं। तो बॉयल आलू को अगर आप पहले पकाएंगे तो वो पूरी तरह से गल जाते हैं। तो क्या देखिए दही और मसालों को मैंने यहाँ पे सब्जी में ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जब तक बॉयल नहीं आता है पलटा आप यहाँ पे चलाते रहिए। अब ये देखिए बॉयल आ चुका है।
फिर आपने इसमें आलू भी ऐड कर देना है और आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कम से कम आपने ना आलू को 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मीडियम फ्लेम में पकने देना है ताकि इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आ जाए। और लास्ट में आप इस सब्जी में नमक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए सब्जी जो है बिल्कुल ड्राई सी हो चुकी है। लास्ट में आप इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा इसको पतला करने के लिए। तो ये आपकी दही आलू की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो आपको चारों रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।